सोचिए, अगर आप सीधी लाइन में चलना शुरू कर दें तो क्या कभी ऐसा बिंदु आएगा जहां से धरती खत्म हो जाती है और आप नीचे गिर पड़ेंगे? या फिर चाहे आप कितनी भी दूर चलें, आपको धरती का अंत कभी दिखाई ही नहीं देगा? यह सवाल उतना ही पुराना है जितना इंसान का इतिहास। हजारों साल पहले, जब विज्ञान और तकनीक का ज्ञान नहीं था, तब लोग सच में मानते थे कि धरती सपाट है। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं के लोगों की धारणा थी कि धरती एक बड़ी प्लेट या सपाट डिस्क की तरह है जिसके चारों ओर महासागर फैला हुआ है। उनका विश्वास था कि अगर कोई बहुत दूर तक जाएगा तो धरती के किनारे पर पहुंच जाएगा और वहां से नीचे गिर पड़ेगा। लेकिन क्या सच में धरती का कोई किनारा है? क्या कोई ऐसा बिंदु मौजूद है जहां से हम आगे नहीं जा सकते? और अगर धरती गोल है तो आखिर हम कितनी भी दूरी तय करें तो भी कभी किसी अंत तक क्यों नहीं पहुंच पाते? यही रहस्य और सवाल आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में भी धरती को एक विशाल सांप के ऊपर टिका हुआ बताया गया है। यूरोप में मध्य युग तक लोग मानते थे कि समुद्र के आखिरी छोर पर राक्षस रहते हैं जो इंसानों को निगल लेते हैं। यानी दुनिया के अंत का डर इंसानों के दिमाग में हमेशा से था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 में अमेरिका की ओर रवाना हुए तो बहुत से लोग मानते थे कि वह धरती के किनारे गिर जाएंगे। लेकिन जब समुद्र में और नाविकों ने लंबी लंबी यात्रा की तो उन्हें जमीन का अंत नहीं दिखाई दिया। इसके बाद लोगों में धरती के आकार को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इसका आकार कैसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और यहीं से धरती के गोल होने की संभावना बढ़ती गई और बाद में टेलीस्कोप और उपग्रहों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। हालांकि धरती के दो स्थान ऐसे हैं जिन्हें आप इसका छोर कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जाना मतलब किसी खतरे से कम नहीं है। धरती के 2 पॉइंट जिन्हें नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पोल जो कि समुद्र के बीचों बीच है और इसी समुद्र के पास नॉर्वे देश मौजूद है। इस देश के पास एक सड़क है जिसका नाम E69 है। खास बात यह है कि E69 मीनिंग दुनिया की सबसे उत्तरी सड़क है जो सीधा कार से आर्कटिक महासागर तक पहुंचाती है। यानी आप गाड़ी चलाते चलाते उस जगह पहुंच सकते हैं जहां से आगे सिर्फ बर्फ, समुद्र और अनंत ठंड है। और इसके आगे आप बिना समुद्र में उतरे जा ही नहीं सकते, और जाओगे भी तो आपको सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सड़क पर सफर करना किसी रोमांच और खतरे से कम नहीं है। यहाँ का मौसम इतना तेजी से बदलता है कि एक पल धूप होती है और दूसरे ही पल बर्फीला तूफान आ जाता है। कई बार गाड़ियां अचानक गायब हो जाने जैसी कहानियां भी यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। इस सड़क पर साल में कुछ समय ऐसा आता है जब सूरज कभी डूबता ही नहीं, और कुछ समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा दिन अंधेरा रहता है। सोचिए, आप सड़क पर हैं और आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, ना दिन ना रात का एहसास। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप बस चलते ही जाएं। अगर आपको इस हिस्से में जाना हो तो सबसे पहले आपको आर्कटिक महासागर को पार करना पड़ेगा। लेकिन यह कोई आम महासागर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अगर आपको इसे पार करना हो तो आप साधारण शिप से इसे कभी भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पार करने के लिए बर्फ को तोड़ने वाली खास आइस ब्रेकर शिप का उपयोग होता है जो बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस जमी हुई बर्फ पर आप चल तो सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहां बर्फ टूट जाए और आप सीधे समुद्र के नीचे चले जाएं। यह बिल्कुल भी पता नहीं होता। आर्कटिक के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंसानों का पैर आज तक नहीं पड़ा है। चलिए अब चलते हैं दक्षिणी छोर की तरफ। जिस तरह से दुनिया के उत्तरी छोर की सबसे आखिरी सड़क E69 है, वैसे ही साउथ पोल की सबसे आखिरी सड़क नेशनल रूट 3 है। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय रूट 3 दुनिया की सबसे दक्षिणी सड़क मानी जाती है। यह सड़क उशुआइया नामक शहर तक जाती है जो एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। यह शहर सीधा दक्षिणी महासागर के किनारे बसा है। यहीं से लोग शिप या आइस ब्रेकर जहाज पकड़कर अंटार्कटिका की तरफ निकलते हैं। साफ तौर पर चाहे आप उत्तर ध्रुव को पार करो या दक्षिण ध्रुव को पार करो, आपको आगे समुद्र ही दिखाई देगा और फिर वही जमीनी भाग। साफ तौर पर दुनिया का अंतिम छोर है ही नहीं, लेकिन आपके लिए अंतिम छोर यही तो सड़क है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।